हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के पूरे बुक से बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। किताब के अंदर से भी है, सब किताब के अंदर से एक एक लाइन करके निकाला गया है। इम्पोर्टेंट सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाला गया है। देखिए, आज हम लोग इकोनॉमिक्स में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। एक में करें, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि क्षेत्र। एक क्या हो गया? बी, कृषि क्षेत्र। दो में करें, निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत का अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत का अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तीन में, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। 15 मार्च 1950 को हुआ। चार में करें, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? निम्न में कौन पिछड़ा राज्य? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो बिहार पिछड़ा राज्य है। इसमें बीमारू आया है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब बीमारू राज्य है। तो बिहार हो गया बीमारू राज्य। द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। 6 में करें, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय दिया जाता है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। 7 में करें, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो हो जाएगा सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष भारत में है। 8 में करें, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है? तो भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा का है। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा का है। 9 में है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, सभी। तो व्यवहारिक सभी होगा। उत्पादन एवं आय की गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज, वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक सभी है। 9 क्या हो गया? डी। 10 में, बिहार की आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करता है। यानी बिहार में कितना आबादी है जो गरीबी से नीचे गुजर बसर करता है? तो 41.4% लोग गरीबी के नीचे गुजर बसर करती है। अमेरिका मुद्रा को क्या कहा जाता है? अमेरिका मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका मुद्रा को डॉलर कहा जाता है। आर्थिक युग की प्रगति का श्रेय किसे दिया जाता है? आर्थिक युग की प्रगति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आर्थिक युग में प्रगति का श्रेय मुद्रा को दिया जाता है। मुद्रा यानी पैसा को दिया जाता है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत प्रॉब्लम होती थी, सबसे रुपया का है उपलब्धि है। मुद्रा एक अच्छा है, मुद्रा एक अच्छा है, माध्यम, सरल, पूरक, सेवक। मुद्रा एक अच्छा है, तो मुद्रा एक सेवक है। क्या है? मुद्रा एक सेवक है। 15 में कह रहा है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। 17 में है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 25 है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषि महाजन, भूमि विकास केंद्र, प्राथमिक कृषि समिति, इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करेंगे भूमि विकास बैंक है। भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई है। देखिए, भारत की राजधानी नहीं पूछ रहे, भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई है। विश्व में सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी है? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी है? 1919 ईस्वी में। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय 1919 ईस्वी में बनी। देश में अभी कार्यरत ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? देश में अभी कार्यरत ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो अभी है 196। कितना है? 196। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। 24 में स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? तो 15 से 20 सदस्य होते हैं। वित्तीय संस्था किसी भी देश का माना जाता है। वित्तीय संस्था किसी भी देश का माना जाता है। तो वित्तीय संस्था किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है। मेरुदंड माना जाता है। 26 में आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। देखिए, सेवा क्षेत्र में जैसे बैंकिंग को आता है, सब सेवा क्षेत्र में आता है। 27 में मानव पूंजी के प्रमुख कितने घटक हैं? मानव पूंजी के प्रमुख कितने घटक है? तो मानव पूंजी के प्रमुख 5 घटक है। 28 में निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है? निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, ये सब बीमारू राज्य हैं। 29 में कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। गैर सरकारी का मतलब होता है जैसे प्राइवेट कंपनी। तो मॉल सेवा क्या है? गैर सरकारी है। 30 में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, सभी। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सभी है। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, सभी है। 31 में नए आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नए आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त, सभी। नई आर्थिक नीति में सभी को सम्मिलित किया गया है। 32 में वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग हैं। वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग हैं। 33 में इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, सभी। तो इनमें सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला। WTO हेल्थ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? वेल्थ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना
कब हुई? तो WTO की स्थापना 1995 में हुई, 1995 में हुई। 35 में भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में, 1986 में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 37 में है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है C 1811-4000, 1811-4000 राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए शुल्क कितना है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? 50 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया, कोई शुल्क नहीं। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए कोई शुल्क नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। भारत को पहले क्या कहा जाता था? भारत को पहले क्या कहा जाता था? तो भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। 40 में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया। गरीबी गरीबी को जन्म देता है, गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है? देखिए, गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है? यह कथन रायनगर नकर्स का है। रायनगर नकर्स का है। बिहार में सबसे कम आय वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे कम आय वाला जिला शिवहर है। बिहार में सबसे कम आय वाला जिला शिवहर है। भारत में सबसे अधिक आय वाला केंद्र शासित राज्य है। भारत में सबसे अधिक आय वाला केंद्र शासित राज्य है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। 45 में है समेकित बाल विकास। समेकित बाल विकास योजना कब शुरू हुआ? समेकित बाल विकास योजना 1980 में शुरू हुआ। 46 में करें भारत एक देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में निजीकरण की नीति कब अपनाई गई? भारत में निजीकरण की नीति कब अपनाई गई? तो भारत में निजीकरण की नीति 1991 में अपनाई गई। 48 में वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग है। वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग है। बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? यह कथन APJ अब्दुल कलाम का है। APJ अब्दुल कलाम का है। आर्थिक विकास का मुख्य कितने अंग है? आर्थिक विकास के मुख्य कितने अंग है? आर्थिक विकास के मुख्य 3 अंग है। आर्थिक विकास के मुख्य 3 अंग है। देखिए, इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सभी बुक से अंदर से एकदम